Very good evening to all of you. And this evening, I want to thank Brother Johnson for giving me this opportunity to share God's word with you. आज इस शाम के समय में मैं भाई जॉनसन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके साथ में वचन बांटने के लिए ये अवसर उन्होंने मुझे दिया और आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। So today's topic is from Jacob to Israel. और आज का जो विषय है वो है याकूब से इस्राएल की ओर। So we know about this person called Jacob, who was the third patriarch of from Abraham, Isaac, and Jacob, the third person. और हम इस याकूब के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और ये तीसरे वंश का था, अब्राहम, इसहाक और उसके बाद याकूब। So if you look at Genesis chapter 25 and verse 25, we see that there were two brothers, Esau, who was a cunning hunter, and we see about Jacob, who was a man who was living in tents. और अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका अध्याय 25 और उसके 25वें वचन में देखें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एसाव जो है बहुत ही अच्छा एक निपुण शिकारी था और याकूब जो है वो तंबुओं में रहने वाला एक मनुष्य था। But even before he was born, he was chosen of God, and we see that in Genesis 25 and verse 23. और हम 25वां अध्याय उत्पत्ति का और उसके 23वें वचन में अगर देखें तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि उसके उत्पन्न होने के पहले से ही वो परमेश्वर का चुना हुआ था। So the Lord tells his mother that the elder shall serve the younger. और उसकी माता से परमेश्वर यह कहते हैं कि जो बड़ा है वो छोटे की सेवा करेगा। So we see that these two children grew up to be two great nations. One we know is Israel, and second was Edom. और हम जानते हैं कि जब ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो वे दोनों बहुत बड़े राष्ट्र के रूप में बने, एक था इस्राएल और एक एदोम। Esau was the favorite of his father, and he was the firstborn. एसाव जो है वो पहला पुत्र था और अपने पिता का बहुत ही प्यारा था। Jacob was the favorite of his mom. और याकूब जो है वो अपनी माता का प्यारा था। But when we read about Esau, the references in the Bible are not too favorable to Esau. और जब हम एसाव के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल में जो उनके बारे में बातें बताई गई है वो बहुत ही अच्छी बातें नहीं है। In Romans 9:13, we see that he represents the non-elect. और रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय 13वें वचन में जो लोग चुने नहीं गए हैं उनको प्रतिनिधित्व करते हैं एसाव। In Hebrews chapter 12 verse 11 onwards, we read about Esau as a profane person. और इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय 11वें वचन से हम एसाव को एक ऐसे जिसे चुना नहीं गया ऐसे एक मनुष्य के बारे के तौर पे जानते हैं। And we see that he despised his birthright in verse 34 of Genesis 25. और उत्पत्ति की किताब उसके 25वें अध्याय के 34वें वचन में उसने अपना जो पहलौठे होने का हक है उसे त्याग दिया। So we are going to see only about Jacob today in four major points. और आज हम 4 बातों में होकर के याकूब के बारे में सीखेंगे। First is God choosing Jacob. पहला है परमेश्वर याकूब का चुनाव करता है। Second is God challenging Jacob. और उसके बाद में दूसरी बात है कि किस प्रकार से परमेश्वर याकूब को चैलेंज करते हैं। And the third one is God chastening Jacob. और तीसरी बात है कि किस तरह से परमेश्वर याकूब को शुद्ध करते हैं। And the fourth one is God changing Jacob. और चौथी बात है किस तरह से परमेश्वर याकूब को बदल देते हैं। Even even though Jacob had so many faults and failures, Jacob is actually a lovable character. हालांकि याकूब के जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर में वो हार गया, फिर भी एक बहुत ही प्यारा सा एक चरित्र है वो। Guile was his mother's milk. He was a person who used to be a deceitful person. वो ऐसा एक मनुष्य था जो कि थोड़ा धोखेबाज किस्म का था। He is somewhat like ourselves, so we can sympathize with him.
वो कुछ-कुछ हमारे ही समान था, इसीलिए हम उससे सांत्वना रख सकते हैं। But then he was a person who wanted God's blessing in his life. पर वो ऐसा एक मनुष्य था जो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को चाहता था। But God is not a person who goes for guile. So we see that Jacob was sent to a school to learn certain things so that he could be right with God. परमेश्वर ऐसा नहीं है जो कि बहुत ही होशियार के पीछे जाए, इसीलिए हम देखते हैं कि याकूब को ऐसी शिक्षा परमेश्वर ने दिया जिससे कि उसमें वो बदलाव आए। So there are three questions. Why did God choose Jacob? तो यहाँ पर मैं 3 सवाल हैं कि परमेश्वर ने याकूब को क्यों चुना? Why did God choose you and me? परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों चुना? Or the third one is, why did God choose anybody and for what reason? और तीसरी बात यह है कि ऐसे परमेश्वर ने किसी को भी क्यों चुना? क्या कारण था उसके पीछे? So we know that, in the olden times, God chose a person out of the Ur of the Chaldees, Abraham, Jacob's grandfather. हम जानते हैं कि पुराने नियम में अब्राहम के पुत्रों में से जो याकूब जो अब्राहम का पुत्र है, उसे कैसे परमेश्वर ने चुना। Later on, he chose Moses to lead his people Israel. और उसके बाद उसने अपने जन जो है, अपने लोग जो है इस्राएल, उसे उन्हें उनका नेतृत्व के लिए मूसा को चुना। But when God chooses, sometimes he does little bit, unreasonable things. That's what we feel. और हमें ऐसा लगता है कि कई बार जब परमेश्वर चुनाव करता है, तो कुछ ऐसी चीजें करता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। If you turn to Malachi, the last book of the Old Testament, you turn to chapter 1 and read verse 2, the last part, and 3, we see that verses which says, I have loved Jacob, but Esau I have hated. और अगर हम मलाकी की किताब जो कि पुराने नियम की आखिरी किताब है, उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन के अंतिम भाग को और तीसरे वचन की शुरुआत को अगर पढ़ते हैं, तो उसमें इस प्रकार से हम पाते हैं कि मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से नफरत। So God chose Jacob, but did not choose Esau. यानी परमेश्वर ने याकूब का चुनाव किया, पर उसने एसाव का चुनाव नहीं किया। But you also know that at one point of time, Jacob chose God, but Esau never did. पर हम यह बात भी जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब याकूब ने परमेश्वर को चुना, पर एसाव ने ऐसा कभी नहीं किया। But here we see God had chosen him before his birth, but Jacob also chose him. और यहाँ पर में हम देखते हैं कि उसके पैदा होने के पहले ही परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, तो और याकूब ने भी उसे परमेश्वर को चुना। So we have a measure of sovereignty, but God has a greater degree of sovereignty. He is above all. परमेश्वर जो है वो सबके ऊपर है, हम सब एक साथ होने का एक भाव है, पर परमेश्वर का वो मापदंड बहुत बड़ा है। We make certain decisions, but God overrules all those decisions. हम कई निर्णय हमारे जीवन में लेते हैं, पर परमेश्वर उन सारे निर्णयों के ऊपर प्रधानता रखता है। Just mark this, that God always wants us to win. आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर यह चाहता है कि हम हमेशा ही जीते। For that purpose, He tells us what move we have to make in our lives, as He did to Abraham. He says, come out and go there. And which place? The place which I will tell you. और हम जीते अपने जीवन में, उसके लिए परमेश्वर कई ऐसे निर्णय लेता है, जैसा कि उसने अब्राहम को निर्देशित किया कि निकल आ वहां से और उस जगह पे जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। So our highest wisdom lies in listening to what He has to tell us and in doing what He says to us. तो हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी इस बात में है कि हम उस बात को सुने जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है और वही कार्य करें जो उसने हमें करने को कहा है। So God chose Jacob and God chose us also. और परमेश्वर ने याकूब को चुना और परमेश्वर ने हमें भी चुना है। God always lives in the present tense of time. He is the great I am. In Exodus 3:13, we read that I am
that I am. और हम निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर सर्वदा वर्तमान काल में रहता है और वो मैं हूँ है। So God dwells in the eternal present tense, and the moment we choose Christ and the moment he chooses us, it is the one and the same moment. और परमेश्वर जो है सदा काल वर्तमान में रहने वाला परमेश्वर है, इसीलिए जिस क्षण हम परमेश्वर को चुनते हैं उसी क्षण वो भी हमें चुन लेता है। We have been chosen not on our merits, but by his grace. हमें अपनी कोई खासियत के कारण परमेश्वर ने नहीं चुना, पर उसकी वो महिमा के उसकी वो दया के कारण उसने हमें चुना है। So we saw the first point, God chose Jacob. हाँ, इसीलिए हमने पहला भाग यहाँ पर में देखा कि परमेश्वर ने याकूब को चुना। Second thing is, God is going to challenge Jacob. First was choosing, second is the challenge. अब पहला ये कदम ये था कि उसने याकूब को चुना और उसे चुनने के बाद जो दूसरा कदम वो है कि वो उसे एक चैलेंज दे रहा है। You know all the naughty things he did at home? आप जानते हैं कि उसने काफी नटखट काम अपने घर में किए थे। So he tricked his father उसने अपने पिताजी को बहकाया and he tricked his brother of his birthright. और उसने अपने भाई को उसके पहलौटे के हक से भी छीन लिया And he ran from his house. और उसके बाद वो अपने घर से भाग गया। He was tired, he was lonely, he was frustrated, he was afraid. और वो डरा हुआ था, वो थका हुआ था, वो अकेला था। And in his mind, he could see his brother shouting at him, all right, Jacob, just wait till daddy is dead and I will kill you. और उसके दिमाग में वो हमेशा उसका भाई था जो कि चिल्ला रहा था कि जरा पिताजी को मर जान दो, उसके बाद मैं तुझे मार डालूंगा। Jacob was not a coward, but he feared his rough and tough brother Esau. याकूब एक डरपोक तो नहीं था, पर वो अपने शिकारी जो भाई था उससे डरता था। He could sleep beneath the stars alone in that place where he had a stone for a pillow. और वो ऐसी जगह पे उन ताराओं के नीचे में अकेला सो सकता था जहां उसके तकिए पे तौर पे एक चट्टान थी। That night he had a dream. उस रात उसे एक सपना आया। He saw a ladder which stretched from earth to heaven. उसे एक सीढ़ी दिखी जो पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक जा रही थी। It was a wonderful link from this present earth within this present world to a world which was going to come. वो आज के इस वर्तमान संसार का जो भविष्य में आने वाला संसार है उसके साथ का एक जुड़ाव था। That night, under the starry sky, Jacob learned that there was a way back to God from the dark paths of sin. और उस रात को उन तारों के नीचे में याकूब ने यह जाना कि इस अंधकार से भरे जीवन से एक छुटकारे का मार्ग है। He learned that the God of his father Isaac and the God of his great father Abraham could also become the God of even Jacob. वो इस बात को सीखा कि उसके दादा का जो परमेश्वर था यहोवा और उसके पिता इसहाक का परमेश्वर यहोवा याकूब का भी परमेश्वर बन सकता है। It changed his life. वो उस ये सोच को उसके जीवन ने बदल दिया। It was his night of conversion. और वह रात को वो बदल गया। Years later, he would bring the same boy back to the same place and he would say to his boys, this is where I first met God. और कुछ सालों के बाद में वो अपने बच्चों को वहां पर में लाकर के उस जगह को दिखा के कहेगा कि ये वो जगह थी जहां मैं पहली बार परमेश्वर से मिला। When he woke up, he exclaimed, this is the house of God. This is the gate of heaven. और जब वो जागा उस नींद में से तो उसने कहा कि ये परमेश्वर की जगह है, ये स्वर्ग का द्वार है। Next thing he did make was a life commitment. He told the Lord that he would give back to him
10% of all what he received. और उसके बाद में वो वहां पर में परमेश्वर से एक वायदा करता है और ये कहता है प्रभु से कि मुझे जो कुछ भी तू देगा उसका दशमांश मैं तुझे दूंगा। This was a different Jacob now. ये एक बदला हुआ अलग याकूब था। He earlier wanted to get and get and get, पहले याकूब को हमेशा सिर्फ चाहिए था, but now he wanted to give and give God 10%. और अब वो परमेश्वर को देना चाहता है और परमेश्वर को दशमांश देना चाहता है। Centuries later, you know what happened to a man called Zacchaeus? Jesus stepped into his life. सैकड़ों साल बाद आप जानते हैं जक्काई नामक एक मनुष्य के जीवन में जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया तो क्या हुआ। Under his deep conviction of sin, Zacchaeus promised to give half his property to the poor and restitute all that he had robbed. और जब परमेश्वर उसके जीवन में आया और उसे अपने पाप का बोध हुआ तो उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांटने का वायदा किया और जो कुछ भी उसने छल से बनाया था उसे लौटा देने का वायदा किया। So Jesus said to Zacchaeus and to all those, "This day is salvation. Come to this house." तब प्रभु यीशु मसीह जक्काई से और वहां उपस्थित बाकी लोगों से कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। Neither Jacob nor Zacchaeus was saved because they gave. They gave because they were saved. ना तो जक्काई ना याकूब इस कारण उद्धार पाए कि उन्होंने दिया, पर उन्होंने उद्धार पाया इसीलिए उन्होंने दिया। And now we come to the third point. We covered choosing Jacob, challenging Jacob, and now we'll come to the God chastening Jacob. और अब हम तीसरे भाग की ओर आएंगे। हमने पहला भाग ये सुना कि परमेश्वर ने याकूब को चुना, दूसरा परमेश्वर ने उसे चैलेंज किया, और तीसरी बात किस तरह से परमेश्वर उसे सुधारता है। Jacob was a saved man after he met God at Bethel. और जब बेतेल में याकूब परमेश्वर से मिला तो उसके बाद वो उद्धार पाया। But he was still Jacob. उसके बावजूद भी वो याकूब ही था। So God put him into a school to teach him some lessons about himself. तो परमेश्वर ने उसे एक पाठशाला में डाल दिया जिसमें कि वो परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को सीख सके। He was a poor student. He was a slow learner. वो अच्छा शिष्य नहीं था और वो बहुत धीरे सीखने वाला एक शिष्य था। But it took him 20 years to just learn one lesson. और उसे 20 साल लग गए सिर्फ एक बात को सीखने के लिए। God does not condemn sin in the sinner and then condone it in the saint. और उसने यह सीखा कि परमेश्वर पाप को जो पापी में है उसकी निंदा नहीं करता, but he and then condone it in the saint later. उसके बाद जो पवित्र मनुष्य है उसमें उसको वो सहता भी नहीं। So what I meant was, see, Jacob had a past. From one point onwards, Jacob was saved, but then whatever he did, God wanted to give him back because he had to learn this lesson even after he was saved. और मैं ये कहना चाहता हूं कि याकूब जो गलतियां करता था उसको परमेश्वर सुधारना चाहता था जब वो उद्धार पा लिया उसके बाद भी। So now Jacob was to be dealt with concerning his ways. याकूब के जो तौर तरीके थे उसके आधार पे परमेश्वर उससे बर्ताव करना चाहता था। So God was dealing with Jacob when he arrived at Padanaram and he met his uncle who was just like himself, one deceitful fellow called Laban. और जब वो पद्नारामान में आया याकूब अपने मामा से मिला जिसका नाम लाबान था, वो भी उसी के समान का स्वभाव का था जो कि किसी को छल कपट करे। He was just like him, but he was older and had more experience than Jacob. वह उसका स्वभाव याकूब जैसा ही था, बस वो उम्र में याकूब से बड़ा था और उसे उससे ज्यादा अनुभव भी था। For next 20 years, God held up the mirror in front of him and he held up his uncle Laban before Jacob and said to him, "There you are, Jacob, that is you."
और उस 20 साल, वहां से 20 साल परमेश्वर ने उसके सामने एक दर्पण रख दिया, जिसमें कि याकूब लाबान को देख करके प्रभु उससे कहता था, देख याकूब, ये लाबान जो है वैसा ही तू भी है। So how do you like being on the wrong end of a dirty deal? और तू इस तरह के एक बुरे से जो तेरे साथ में संबंध हुआ है, उसके गलत भाग में रहना तुझे कैसा लग रहा है? So now we'll see two things. One is how Jacob in his ways with his wives, and then we'll see the second part of it later. और हम इसको दो भागों में देखेंगे कि कैसे याकूब अपनी पत्नियों के साथ में बर्ताव करता है, और दूसरे भाग को हम बाद में देखेंगे। So when then Jacob met a beautiful girl called Rachel and promptly fell in love with her and wanted to marry her. और उसके बाद याकूब रेचल नाम की एक सुंदर सी स्त्री से मिलता है और उससे प्रेम में पड़ जाता है और उससे ब्याह भी करना चाहता है। Laban would have asked, "What are your credentials, young man?" और उसके बाद लाबान ने पूछा होगा, हे याकूब, तेरी क्या परिस्थिति है? Oh, my father is a very wealthy man. His name is Isaac. He has already made his will. I'm the only son, so whatever his wealth is going to come to me. और याकूब ने ये कहा होगा, अरे मैं तो इसहाक का, जो कि बहुत ही एक धनी मनुष्य है, उसका एकमात्र पुत्र है, और उसने अपना विल पत्र बना दिया होगा, उसमें जो कुछ भी उसका है सब कुछ तो मुझे ही आने वाला है। But what do you have right now? Laban asked him. What do you have right now in your hand? Nothing. तब लाबान ने उससे पूछा, पर अभी तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। Jacob had only one thing to market, his skill in minding sheep, multiplying sheep, and marketing sheep. और उस समय याकूब अपने बारे में सिर्फ एक ही बात की प्रशंसा कर सकता था कि वो भेड़ों को संभालने में और उन्हें बढ़ाने में और उन्हें बेचने में निपुण था। So he struck his bargain with his uncle and said that I will serve you for 7 years as a dowry for Rachel. And then at the time when 7 years was passed, he went to his uncle and said, "Time is up, uncle. I want to marry Rachel." तो वहां पर में वो अपने मामा के साथ में एक सौदा करता है और कहता है कि मैं 7 साल तेरी सेवा करूंगा, और जब 7 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जाता है और कहता है कि अब 7 साल पूरे हो गए, अब मैं रेचल से शादी करना चाहता हूँ। Uncle said, "Very well, Jacob, we'll arrange the wedding, but you have to be married according to the customs of our country." और उसके बाद उसके अंकल उससे कहते हैं कि हाँ ठीक है, तेरी शादी तो मैं करा देता हूँ, पर यहाँ के रीति रिवाजों के हिसाब से तेरी शादी होगी। He did not think through the words of Laban when he said, "according to the customs of our country." और जब लाबान ने उससे यह कहा कि इस जगह के रीति रिवाजों के मुताबिक तेरी शादी कराऊंगा, तब उसने उन बातों पे उतना गौर नहीं किया होगा। So the wedding was arranged and there was the usual ceremony and the party was over and Jacob went back to his house. और वहां पर में उसकी शादी तय हुई, शादी का समारोह हुआ, और उसकी पार्टी जब खत्म हुई तो याकूब अपने घर वापस गया। The bride was heavily veiled and the darkness was there. So Jacob did not understand whether it was the same or the wrong woman he had married. और जो दुल्हन थी उसने बहुत घूंघट वगैरह लिया हुआ था, और वहां पर में अंधेरा बहुत ज्यादा था, तो याकूब को ये समझ में नहीं आया कि ये वही स्त्री है जिससे वो ब्याह करना चाहता था। He had consummated the marriage with her, but in the morning he understood he had been tricked by his uncle Laban. उसने उस स्त्री के साथ में ब्याह रचाया, पर अगले दिन सुबह उसे पता चला कि उसके मामा ने उसे धोखा दिया है। Uncle Laban said, "Just a minute, Jacob, you agreed to be married according to the customs of our country. In our country, we marry the firstborn daughter before the second daughter is married off." और उस समय अंकल लाबान उससे कहते हैं कि याकूब, तूने तो मान लिया था कि इस जगह के रीति रिवाजों के आधार पे ही तेरी शादी हम करेंगे, और यहाँ का रिवाज ये है कि पहले बड़ी बेटी का ब्याह होता है, उसके बाद ही छोटी बेटी का ब्याह होता है। There is something called poetic justice. Whatever he did earlier was coming back to him line by line. एक तरह से ये कवि के रूप में का न्याय उसके साथ में हुआ। उसने पहले जो कुछ भी अपने जीवन में किया था याकूब ने, वो उसके साथ में यहाँ पर में घट रहा है। God allows us to behave in a certain way and then sees to it that someone behaves towards us in the same way later on. परमेश्वर कई बार हमें यह अनुमति देता है कि हम कुछ तरीके से कुछ कार्य को करें, और उसके बाद
यह वो निश्चित करता है कि कोई और हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करे। So go back to the story of Jacob when he disguised himself as whom? As Esau, and deceived his poor blind dad and conned him or tricked him to give him the valuable patriarchal blessing. और अपने विचारों में आप उस घटना की ओर जाइए जहां पर में याकूब ने अपने पिता को छल में डाला और उसे उसके पास जाकर के वो जो आशीषें जो एसाव को मिलनी थी वो उससे ले लिया था। With that a lamb skin or a sheep skin on his hand, poor Isaac was tricked into believing that this was indeed Esau, and the blessing went to the wrong son. और जब उस समय याकूब ने उस भेड़ के खाल को पहन करके भेष बदल लिया था और इसहाक को उसने ऐसा मानने को मजबूर किया था कि ये एसाव है और जो आशीष एसाव को मिलनी चाहिए थी वो याकूब ने छल से ले लिया। So now he has the wrong daughter. और उस कारण अब उसके पास में गलत पुत्री आ गई है Or the wrong wife. या फिर गलत पत्नी। So in the matter of his wife, God dealt with him. और उस पत्नी के जरिए परमेश्वर ने उससे बर्ताव किया। Second point was in the matter of his wages, God dealt with him. और दूसरी बात जो है कि उसके कार्य का जो फल उसे मिलना चाहिए था उसके तो उसमें भी परमेश्वर ने उससे बर्ताव किया। Do you know how many times Laban changed Jacob's wages? How many times? Can anyone tell me the answer? क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि लाबान ने कितने बार याकूब की मजदूरी को बदल डाला था? 10 times. 10 बार। He changed his wages 10 times. लाबान ने 10 बार याकूब की मजदूरी को बदला था। Just remember the day when Esau returned home very faint and weary from the hunting, and Jacob was ready for him. और आप उस दिन को याद करिए जब एसाव शिकार करने के बाद थक करके अपने घर पहुंचा था और याकूब उसका इंतजार कर रहा था। And a hungry man and a fragrant pot of stew bubbling and boiling on the fire, it tickled the olfactory nerves of his nose, and Esau felt even more hungry. वो थका हारा एसाव जब अपने घर पहुंचा तो वहां पर में वो पाता है कि उबलता हुआ स्वादिष्ट खाना बन रहा है और उसकी वो खुशबू उसके नाक में जब गई तो उसे और भी अधिक भूख लगने लगी। He could have a ship in his mouth because it's full of water, and he was longing and lusting after that stew which was on the pot. और वो जो उबलता हुआ स्वादिष्ट खाना वहां पर में बन रहा था उसको देख करके उसके और उसको सूंघ करके उसके मुंह में एसाव के मुंह में इतना पानी आ गया था कि वो अपने मुंह में एक जहाज भी चला सकता था। So Jacob, we could hear him say, "Oh Esau, my brother, this is a very expensive stew. So it is not easy to get it. You have to pay something very much for this stew." और वहां पर में याकूब अपने भाई से यह कहता है एसाव भाई ये तो बहुत ही महंगा एक खाना है इसे अगर तुझे पाना है तो तुझे कुछ देना पड़ेगा इसके बदले। So Esau might have said, "How much do you want for it?" And he would have asked this question to Jacob. और वहां पर में एसाव ने याकूब से ये पूछा होगा कि तू इसके बदले में क्या चाहता है तुझे कितना चाहिए। So the crafty Jacob replied, "How about your birthright?" और उस समय वो जो बहुत ही समझदार सा याकूब ये कहा होगा कि क्यों न तेरा पहलौठा होने का हक। He used Esau as a mere tool to get what he wanted and have his ambition fulfilled. और उसने एसाव का ऐसा उपभोग किया कि उसके द्वारा वो जो चाहता था उसे उसने पा लिया। Line by line, what Jacob had done to Esau, his uncle Laban did to him. और जो कुछ भी याकूब ने एसाव के साथ में किया था एक एक करके लाबान ने वही याकूब के साथ किया। So it was a outworking of that law of God which said, "Whatever a man soweth, that shall he also reap." वहां पर में परमेश्वर का दिया हुआ वह नियम
पूरा हो रहा था, जो परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य जो बोएगा वो क्या। Sowing and reaping is of the soil, but this was not only a law of the soil, it was the law of the soul. बोना और काटना ये तो जमीन से संबंधित बातें हैं, पर ये सिर्फ जमीन से जुड़ी हुई बात नहीं, पर आत्मा से संबंधित बात थी। So we see Jacob being dealt with God for his ways in the matter of his wives and in the matter of his wages. तो हम यहाँ पर भी यह देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब से कैसा बर्ताव किया, उसकी पत्नियों के संबंध में और उसकी मजदूरी के संबंध में। Second is, first was his ways, second is his walk. 20 years went by. और पहला था उसके तौर तरीके और दूसरा 20 साल उसका जो समय गुजरा वहां पे। 20 years of struggle and duplicity and trying to pay back his crooked uncle with counterfeit coins. और 20 साल वो वहां पर में संघर्ष करता रहा और अपने वो धूर्त मामा को नकली सिक्कों से वापस देना चाह रहा था। He was so sick and tired, and then God stepped in. और वो बहुत ही थका हुआ था और निराश था, बीमार था, और वहां परमेश्वर आता है। He came with a demand, Jacob, now you return home. और वो एक आदेश के साथ में, आग्रह के साथ में वहां पर में आता है कि याकूब अब तू घर वापस चले जा। The Old Testament saint had to be in Canaan to be in the place of blessing, and he wanted his child Jacob to go back home. और वहां पर में जो संत है पुराने नियम का, वो चाहता है कि वो कनान में जाकर के उस आशीष को पाए। Jacob was still a strange mixture of flesh and faith. और वहां पर में याकूब अभी भी मांस का और विश्वास का एक अजीब सा मिश्रण ही था। He was willing to go back to the promised land, but he was not willing to trust God that he will be able to take him and take him back to his land of his fathers, which God has promised. वो उस वायदे किए हुए जगह पे जाना चाहता था, देश में जाना चाहता था, पर उसे पूरा विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उसके पिता के उस जमी पर ले जाएगा। He was scared of Laban, and so he ran away, but it made Laban so angry that he pursued Jacob, but he would have been killed if not God had not sent an angel to intervene and help Jacob. वो लाबान से डर गया और थक करके वो वहां से भाग गया, और लाबान इतना उससे नाराज हुआ कि वो उसे मार डालना चाहता था, और हो सकता है याकूब वहां मर जाता, पर अगर परमेश्वर अपने दूत को उसकी रक्षा के लिए वहां पे न भेजता तो। The time had come in Jacob's life that he was so tired of backsliding, and he wanted to experience God's blessing in his life. और ऐसा समय आ गया था याकूब के जीवन में जब वो परमेश्वर से दूर हट करके, बहुत दूर हट के बहुत थक गया था, और परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करना वो चाहता था। 20 years ago, he had wronged his brother and his father. 20 साल पहले उसने अपने भाई को और अपने पिता के साथ में गलत किया। He had forgotten all about it, but God has not forgotten about it, and Esau has also not forgotten about it. वो सारी बातों के बारे में याकूब भूल गया होगा, पर परमेश्वर उन बातों को नहीं भूला था, और एसाव भी उस बात को नहीं भूला था। How easily we forget the wrongs we have done to others, but we remember the wrongs others have done to us. हम कितने आसानी से उन बातों को भूल जाते हैं, उन गलतियों को भूल जाते हैं जो हमने दूसरों के लिए किया है, पर दूसरों ने हमारे साथ जो गलतियां किया है उन्हें हम स्मरण रखते हैं। So Jacob came to Jabbok. और वहां पर में याकूब जाबक नामक स्थल पे पहुंचता है। He made all the arrangements in his carnal mind how to meet Esau. और अपने शारीरिक बुद्धि में उसने सारे योजनाओं को बना लिया था कि मैं एसाव से कैसे मिलूंगा। Esau was coming with 400 warriors, and he hoped the rich gifts he had already sent ahead of him would appease his brother. और एसाव वहां पर में 400 योद्धाओं के साथ में आ रहा था, और यह मान के आ रहा था कि मैंने अपने भाई के लिए जो पहले ही उपहार भेजे हैं उससे वो संतुष्ट हो गया होगा। And then Jehovah angel came, and all night Jacob wrestled with him. और उस दिन रात में परमेश्वर का एक दूत आता है और रात भर याकूब उसके साथ में मल्ल युद्ध करता है। In the morning, God broke Jacob in order to bless him, and we see a Jacob who is broken, no longer fighting but clinging.
और वहां पर में हम पाते हैं कि सुबह के समय में परमेश्वर उसे छू लेता है और वहां पर में एक ऐसा याकूब को हम देखते हैं जो अब लड़ नहीं रहा पर परमेश्वर को पकड़े हुए है। His prayer is, I will not let you go except you bless me. और उसकी वहां पर में यह प्रार्थना है कि जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। The reply came as swift as a lightning. The question was, what is your name? और वहां पर में बिजली की तरह एक जवाब तुरंत उसे मिलता है और वो सवाल ये रहता है कि तेरा नाम क्या है। The last time somebody asked his name, he had answered, my name is Esau. और पिछली बार जब उससे किसी ने पूछा था कि तेरा नाम क्या है तब उसका जवाब था मेरा नाम एसाव है। A broken, humbled Jacob, he confessed his name. एक टूटा हुआ और एक दीन याकूब वहां पर में अपने नाम को मान लेता है And along with it, he confessed his nature also. और उसके साथ में वो अपने स्वभाव को भी अंगीकार करता है। God responded immediately and he changed his name to Israel, a prince with God. और तुरंत ही परमेश्वर उसे जवाब देता है और उसके नाम को बदल देता है इस्राएल, परमेश्वर का राजकुमार। He gave him a new nature. और उसे एक नया स्वभाव दे देता है। Angel departed and a broken, limping Jacob crossed Jabbok and rejoined his family. और वहां से वो स्वर्गदूत चला जाता है, वहां पर में टूटा हुआ लंगड़ाता हुआ याकूब आगे बढ़ता है और अपने परिवार से मिल जाता है। They happened to ask him, what happened to you, Jacob? And we could hear him say, last night I met God. I will never walk the same again. और वो लोग उससे पूछते हैं कि याकूब तुझे क्या हो गया, तो वो कहता है कि पिछली रात मैं परमेश्वर से मिला, अब मैं पुरानी चाल नहीं चल पाऊंगा। Up to the last point, God is changing Jacob. और आखिरी भाग की ओर हम आते हैं कि परमेश्वर याकूब को बदल रहा है। The change in Jacob's life did not occur all at once. जो याकूब के जीवन में जो बदलाव है वो एकदम से नहीं हुआ। There was a crisis at Jabbok, but then there was a process which took all of his life later on. और जाबक में एक घटना जरूर हुई पर उसके बाद में एक तरीके से होकर के माध्यम से परमेश्वर ने उसके पूरे जीवन को लेके गया। The refining process went on in Jacob's life. उसकी सुधार की प्रक्रिया जो थी वो याकूब के जीवन में चलती ही रही। First, there was the defilement of his daughter Dinah. सबसे पहले उसकी बेटी दीना के साथ दुर्व्यवहार होता है। And second, there was the death of his beloved wife Rachel. और उसके बाद उसकी प्रिय पत्नी रेचल का देहांत होता है। Then thirdly, there was the disgrace of Reuben, who lay with his father's wives. और उसके बाद रूबेन के द्वारा उसका नाम खराब होता है जब वो अपने पिता की पत्नियों के साथ में जीवन बिताता है। Then there was the duplicity of Simeon and Levi. They acted worse than the unsaved. और सिमियोन और लेवी के जीवन में जो दोहरापन है वो उद्धार पाए हुओं में से सबसे घटिया लोगों की तरह जीवन जिए। Their violence filled their father with fear and shame. जहां पर में हिंसा उनके पिता को एक शर्मनाक ओर ले जाता है। Then there was the degradation of Judah, who had the sad thing with Tamar. और यहूदा का जो तामार के साथ में दुख भरी बात थी उसके द्वारा उसका भी पतन होता है। This was followed by the disappearance of his beloved son Joseph. और उसके साथ ही साथ उसका सबसे प्रिय पुत्र यूसुफ उससे गायब हो जाता है। That broke Jacob's heart. और उससे याकूब का हृदय टूट जाता है। It seemed he will never recover. ऐसा लगता था कि वो कभी उसमें से उभर ही नहीं पाएगा। Finally, there was the demand for Benjamin. और उसके बाद बिन्यामीन का एक आग्रह आता है। Things were happening one after the other. God was changing Jacob. इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक होती रही और उस तरह से परमेश्वर याकूब को बदलता रहता है। We see a different Jacob, a man living with a clear vision. और हम वहां पर में एक बदले हुए याकूब को देखते हैं, ऐसा याकूब जिसका दृष्टिकोण एकदम साफ था।
Jacob was dying and his boys were gathered around his bed. और याकूब अपनी मृत्यु को पाने पर था और उसके सारे बेटे उसके चारों ओर खड़े थे। The spirit of prophecy came upon the old patriarch, and he began with Reuben and ended with his last son. और भविष्यवाणी करने की इच्छा उसमें आई और उस शक्ति को पा करके उसने रूबेन से लेकर के अपने सबसे छोटे बेटे तक के बारे में कहा। And here was a person who was living in a conscious virtue, in the sense that Jacob had one dying word for his sons before he died. और अपनी मृत्यु के पहले एक ऐसी सोच जो उसके मस्तिष्क में थी, जो वो अपने बच्चों को बता करके मरने के पहले बता करके मृत्यु को प्राप्त He करता। said, "Don't bury me in Egypt. I want to go and meet my beloved on the other side." वो कहता है कि मुझे मिस्र देश में मिट्टी मत देना, मैं अपने प्रिय लोगों को उस पार जाके मिलना चाहता हूँ। Bury me in the cave in Canaan. और कनान के उस गुफा में मुझे गड़ाना। What he coveted was burying in Canaan, in the promised land. उसका कहना ये था कि जो वायदा की हुई जगह है वहां पर मैं मुझे गाड़ना। Jacob was in Egypt for 17 years, but the wealth of the world could have been for his asking. वहां पर मैं वो 17 साल मिस्र देश में था और उस दुनिया की सारी संपत्तियां उसे मिल सकती थी। But then he had been in Egypt for 17 years, but Egypt was not in him even for 17 minutes. और वो 17 साल मिस्र देश में था, पर उसके अंदर में मिस्र देश 17 मिनट भी नहीं था। Then we see a man living in complete victory, and he is now, as he stands before Pharaoh, he is a victorious person. और यहाँ पर में हम एक विजयी मनुष्य को देखते हैं कि जब वो फिरौन के सामने खड़ा है तो एक विजयी मनुष्य के तौर पे खड़ा है। So Jacob had victory, he had vision, and he had virtue. This was the change which happened in the life of Jacob. और यह बदलाव याकूब के जीवन में आया कि वो विजयी हुआ, उसका एक साफ दृष्टिकोण था और उसका स्वभाव भी अच्छा था। Let us close here, brothers and sisters. हम यहाँ पर में प्रिय भाइयों और बहनों इस बात को समाप्त करें। We, like Jacob, we deceitful people. We have been chosen. We have been challenged. We have been chastened. But are we changed like Jacob to victory, to vision, and to virtue? हम चुने हुए लोगों की तरह परमेश्वर के सुधारे हुए और परमेश्वर के साथ में चैलेंज पाकर के परमेश्वर के सुधारे हुए, क्या हम इस तरह का बदलाव हमारे जीवन में लाते हैं कि हमारा दृष्टिकोण सुधर जाता है, हमारा स्वभाव अच्छा हो जाता है। May the Lord help us to be living like princes rather than cowards running away from the presence of God. Let us enjoy his wonderful promises and labor for him as long as we live. हम परमेश्वर के सामने डरे हुए लोगों के समान नहीं, पर राजकुमारों के समान उसकी दी हुई आशीषों का अनुभव करते हुए और उनका उपभोग करते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन जी पाए। You are royalty, kingship, priesthood, and you have a position which is much, much glorious than what we started with. May God's name be glorified. Thank you, Brother Tinku, for a wonderful translation. Thank you all for listening. God bless you all, and good night, and thank you. हम राजपदधारी याजकों का समाज हैं और परमेश्वर की महिमा के साथ में जहां हमने शुरू किया था उससे और अधिक महिमा पाकर के हम अपना जीवन जी पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने हमें सुना।